अगर आप किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि आपकी बोर्डिंग होती थी, वहाँ से जाने के बाद इमिग्रेशन काउंटर पे जाते थे, फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होते लाइक आइटनरी, होटल स्टे एंड राउंड ट्रिप फ्लाइट वगैरह, ये सब कुछ आपको दिखाना होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जब आपकी बोर्डिंग होगी वहीं पर आपसे सारी चीज़ें देख ली जाती है। आपकी आइटनरी, आप कितने दिन स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, होटल के नाम क्या है, साथ में आपकी राउंड ट्रिप फ्लाइट है, अगर उस पर पीएनआर है और उस पर टिकट नंबर नहीं है तो भी वो नहीं चलेगा, कंफर्म टिकट होना ज़रूरी है। साथ में आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, बट कंट्री ने अगर कंपलसरी किया तो वो भी वो देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपने वीज़ा लगाया है नहीं लगाया, वो तो आपने लगाया ही होगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि जब ट्रैवल कर रहे हैं, कितने दिन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास करेंसी अवेलेबल है या नहीं। ये भी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा कि आपके पास कैश में वो करेंसी होनी चाहिए या आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन एज अ स्टेटमेंट आप शो करते हो। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये एयरलाइंस के प्रोसेस नहीं है, ये एज पर द गवर्नमेंट DGCA की पॉलिसी हो सकती है, मे भी इमिग्रेशन पॉलिसी हो सकती है, बट आपको ये सारी चीज़ें एट द टाइम बोर्डिंग पे ही चेकआउट करानी होगी। तो उसकी वजह से आपको 3 बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बोर्डिंग टाइम पे, फिर इंडियन इमिग्रेशन के समय पे वो आस्किंग करेंगे, सारी चीज़ें क्रॉस चेक करेंगे, देन जिस कंट्री आप जा रहे हैं जब वहाँ पे लैंड करेंगे वापस से फिर आपको सारी चीज़ें बतानी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास सारी चीज़ें सही है तो कोई इश्यूज़ होते नहीं है। पर्पस ऑफ विजिट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, कहीं पे आपको अटकना नहीं है, दैट्स इट। सिंपल सा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका इमिग्रेशन ईजिली प्रोसेस हो जाएगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया या मैंने एकदम बताया वो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको आंसर मिल जाए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के पास।